गांव नवापुरा में एक साधारण किसान धनीराम अपनी पत्नी गोमती और बेटे राजू के साथ जीवन व्यतीत करता था। उसकी जमीन थोड़ी थी, पैदावार कम और ऊपर से सूखा, और कर्ज ने उसकी कमर तोड़ दी थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन कभी भी इतना नहीं कमा पाता कि घर ठीक से चल सके। धनीराम की एक चीज सबसे प्यारी थी, उसके पास एक वफादार कुत्ता था। उसका नाम शेरा था। शेरा कोई आम कुत्ता नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा प्राणी था जिसने किसान के दुख सुख में साथ निभाया था। जब धनीराम खेत में जाता, शेरा भी उसके साथ होता। जब वह थक कर बैठता, शेरा उसके पैरों में सिर रखकर चुपचाप बैठ जाता। गोमती बार बात कहती, इतनी मुसीबत में भी ये कुत्ता ही है जो हमेशा तेरे साथ है। वक्त आएगा जब यही तेरा सबसे बड़ा सहारा बनेगा। एक साल गांव में भयंकर तूफान आया। किसान की फसल जो अभी पकने को थी, सब बर्बाद हो गई। घर की छत उड़ गई और अनाज का भंडार भीगकर सड़ गया। गांव के कई किसान शहर की ओर पलायन कर गए, लेकिन धनीराम ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, जब तक शरीर में दम है तब तक मेहनत करता रहूंगा, शायद ऊपर वाला मेरी सुन ले। इसी बीच शेरा भी बीमार हो गया। पेट में कीड़े हो गए थे और उसे कुछ भी हजम नहीं होता था। धनीराम के पास दवा के पैसे नहीं थे, फिर भी वह अपने एक पुराने रेडियो को बेचकर शेरा की दवा लाया। उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, रेडियो ही तो था जो शाम को सुकून देता था। धनीराम बोला, पर शेरा तो मेरा सच्चा साथी है, वो नहीं रहेगा तो मैं भी टूट जाऊंगा। एक दिन धनीराम खेत में काम कर रहा था, शेरा भी उसके साथ था। तभी धनीराम ने कुछ देखा। खोदने पर धनीराम को वहाँ एक पुरानी लोहे की संदूक मिली। उसे खोलने पर आंखें फटी रह गईं, क्योंकि संदूक में सोने के सिक्के थे। धनीराम चौंक गया, लेकिन साथ ही डर भी गया। गांव में अफवाहें उड़ने लगी कि किसी को खजाना मिला है। धनीराम ने तय किया कि वो ये खजाना सरकार को सौंप देगा। वह थाने गया और सब कुछ सच सच बता दिया। सरकारी अधिकारियों ने जांच की और पाया कि वह खजाना 100 साल पुराना था और उसका कोई दावेदार नहीं है। नियम के अनुसार ईमानदारी से सूचना देने वाले को उसका 25% हिस्सा इनाम में मिलता था। धनीराम को लाखों रुपए मिल गए। अब धनीराम की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने गांव में सबसे पहले स्कूल और अस्पताल बनवाया। वह खुद साधारण झोपड़ी में रहता, लेकिन गांव के लिए बड़ा काम करता। उसने अपने बेटे राजू को शहर में पढ़ने भेजा और पत्नी के लिए एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। लेकिन सबसे खास बात, शेरा के लिए एक विशेष घर बनाया, जिसे वफादार शेरा कुटीर कहा जाता था। गांव वाले उसे शेरा बाबा भी कहने लगे। एक रात शेरा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह बूढ़ा हो चुका था और उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। धनीराम उसे अपनी गोद में लेकर बैठा। गोमती पास में बैठी रो रही थी। शेरा ने एक बार अपनी आंखें खोली, अपनी पूंछ हिलाई और एक अंतिम सांस लेकर शांत हो गया। धनीराम की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने गांव के पास एक छोटी पहाड़ी पर शेरा को दफनाया और वहां एक पत्थर पर खुदवाया। वफादारी का प्रतीक, जिसने हमारी तकदीर बदली। वर्षों बाद राजू पर लिखकर एक बड़ा अफसर बना। उसने अपने गांव में पशु संरक्षण केंद्र खुलवाया और उसका नाम रखा शेरा मेमोरियल एनिमल केयर सेंटर। इस कहानी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। गांव के बच्चे शेरा की कहानी सुनते सुनते बड़े हुए और जानवरों से प्रेम करना सीखते। धनीराम जब बूढ़ा हुआ तो गांव वाले उसकी सेवा में लगे रहते। वह जब भी किसी को जीवन का पाठ पढ़ाता, एक ही बात कहता, बेटा, कोई तुम्हारे साथ बिना स्वार्थ के खड़ा हो तो वो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। मेरे जीवन में शेरा वो भाग्य था। ये कहानी हमें सिखाती है कि वफादारी का कोई मोल नहीं होता। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, सच्ची नियत और मेहनत रंग लाती है। जानवर भी हमारे जीवन में ऐसे साथी हो सकते हैं जो भगवान से कम नहीं होते।